नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की ज़बरदस्त किताब सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी हिस्सों पर नज़र डालेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई हम इंसान मतलब होमो सेपियंस जो दिखने में तो इतने कोई ख़ास नहीं थे, वो इस धरती पर सबसे ताकतवर कैसे बन गए। तो किताब के कुछ अंश हमारे पास जो इस कहानी को बताते हैं। और ये सोचना ही मतलब कमाल का है कि हमारी असली पावर ना तो मसल्स में थी ना स्पीड में। तो फिर क्या था वो क्या चीज़ थी जिसने हमें इतना अलग बनाया। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, करीब 2 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस शारीरिक तौर पर देखें तो कई जानवरों से कमजोर थे, पर हम में एक अनोखी चीज थी। क्या चीज़? कल्पना करने की ताकत। और सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि उन बड़ी बड़ी जटिल कल्पनाओं को, विचारों को एक दूसरे को बताने की काबिलियत। अच्छा, और यहीं पर मुझे लगता है हरारी का वो मशहूर आइडिया आता है कल्पित यथार्थ का, है ना, इमेजिन रियलिटीज। पर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये साझा कहानियां हैं, साझा विश्वास है। मतलब जैसे धर्म है या पैसा, देश, कानून, ये चीजें असल में छू नहीं सकते आप, है ना? हाँ, सही बात है। ये तो बस हमारे दिमाग में है। पर क्योंकि अरबों लोग इन्हें मानते हैं, इन पर यकीन करते हैं, इसी वजह से हम बड़े बड़े ग्रुप्स में, मतलब लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। जानवरों में ये नहीं होता। ये दिलचस्प है। तो ये जो क्षमता है ये अचानक तो आई नहीं होगी। हरारी इसे शायद 4 बड़ी क्रांतियों में बांटते हैं। पहली थी संज्ञानात्मक क्रांति, है ना, कोई 70,000 साल पहले। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, संज्ञानात्मक क्रांति मतलब हमारे सोचने, समझने और सबसे जरूरी भाषा इस्तेमाल करने के तरीके में एक जबरदस्त, मतलब क्रांतिकारी बदलाव आया। हम सिर्फ ये नहीं बताने लगे कि वहाँ शेर है, बल्कि हम कहानियां गढ़ने लगे, गपशप करने लगे, मित्रक बनाने लगे। अच्छा, गपशप भी? हाँ, हरारी गपशप को बहुत अहम मानते हैं। इसी से सामाजिक बंधन बने, साझा पहचान बनी, और हम छोटे झुंडों से निकलकर बड़े पैमाने पर सहयोग करने लगे। ओके। और इसके बाद आई कृषि क्रांति, लगभग 12,000 साल पहले। शिकार छोड़कर खेती शुरू कर दी। ये तो सीधी सीधी तरक्की लगती है। इसमें क्या पेच था? बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो ये तरक्की ही लगती है, ज्यादा अनाज, ज्यादा लोग। लेकिन हरारी कहते हैं कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। धोखा? कैसे? देखिए, खाना तो ज्यादा मिला, आबादी भी बढ़ी, पर साथ में आई नई बीमारियां, समाज में ऊंच नीच मतलब असमानता बढ़ी, और मेहनत पहले से कहीं ज्यादा करनी पड़ी। एक तरह से हरारी के शब्दों में, हमने गेहूं को नहीं पाला, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ। अच्छा, फिर तीसरी क्रांति है मानव जाति का एकीकरण। इतने सारे अलग अलग समाज, कल्चर, ये सब जुड़े कैसे? हाँ, इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। एक तो था पैसा, जिसने व्यापार को आसान बनाया और सीमाओं को मिटाया। दूसरा, साम्राज्य। बड़े बड़े एम्पायर्स ने अलग अलग लोगों को एक झंडे, एक शासन के नीचे लाया। और तीसरा, विश्व धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। इन्होंने करोड़ों लोगों को एक जैसी आस्थाओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ा। ठीक है। और फिर आई सबसे नई क्रांति, जिसने शायद आज की दुनिया को सबसे ज्यादा शेप दिया है, वैज्ञानिक क्रांति। कोई 500 साल पहले। हाँ, और इस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही अनोखी सोच से हुई। वो सोच थी ये मानना कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। बिल्कुल। इसी सोच ने हमें लगातार सवाल पूछने, खोज करने, प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। हमने कहा कि पुरानी किताबों या परंपराओं में ही सारे जवाब नहीं हैं, हमें खुद ढूंढने होंगे। और इसी की वजह से फिर आधुनिक विज्ञान आया, नई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न मेडिसिन, और आज का ये इंटरनेट युग, सब इसी की देन है। हरारी कहते हैं कि इससे हमें लगभग देवताओं जैसी शक्तियां मिल गईं। हाँ, बिल्कुल। बीमारियों को हराने से लेकर चांद पर जाने तक, और अब तो हम जीवन के कोड, मतलब जेनेटिक्स को भी बदलने की कगार पर हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हाँ, वही सवाल जो शायद किताब में बार बार आता है कि क्या ये सारी तरक्की, ये सारी ताकत, क्या इसने हमें वाकई ज्यादा खुशहाल बनाया है? और हरारी इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कहते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, जीवन शायद आसान हुआ है कुछ मायनों में, पर क्या इंसान पहले से ज्यादा संतुष्ट है,
ज्यादा खुश है ये कहना मुश्किल है। सही बात है। हम प्रगति को अक्सर जीडीपी या टेक्नोलॉजी से नापते हैं, पर शायद खुशी का मीटर कुछ और है। बिल्कुल। और किताब सिर्फ अतीत और वर्तमान की बात नहीं करती, वो भविष्य की तरफ भी देखती है और वहाँ कुछ चिंताएं भी जाहिर करती है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को लेकर। हाँ, वो हिस्सा काफी सोचने पर मजबूर करता है। ये तकनीकें हमें शायद अभूतपूर्व क्षमताएं दे दें, हो सकता है अमरता भी संभव हो जाए, लेकिन इनमें मतलब मानवता को ही बदल देने या खत्म कर देने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। ये हम पर है कि हम इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझदारी से या फिर बिना सोचे समझे। तो कुल मिलाकर सेपियंस सिर्फ इतिहास नहीं बताती है ना, ये एक तरह से आईना दिखाती है कि हम कहाँ से चले थे, आज कहाँ खड़े हैं और हमारे हाथ में क्या ताकत है, और भविष्य के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है, ये समझने में मदद करती कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं और आगे क्या बन सकते हैं। इसका चुनाव हमारे ही हाथ में है। तो चलिए इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत, जैसा हरारी कहते हैं, साझा कल्पनाओं को बुनने और उन पर विश्वास करने में है, तो आज इस वक्त हम सब मिलकर किन नई साझा कल्पनाओं को गढ़ रहे हैं? वो कौन सी नई कहानियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों की दुनिया बनाएंगी?